रायपुर के सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का त्योहार हजारों की संख्या में बहनें जहां सेंट्रल जेल पहुंच रही हैं और जेल में बंद भाइयों को राखी बांध रही हैं बहनें। देखिए, जेल प्रशासन की ओर से भी इस पर्व को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से बहनें पहुंच रही हैं और रायपुर केंद्रीय जेल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल रक्षाबंधन में विशेष आयोजन होता है। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें पहुंच रही हैं। जो कैदी जेल में बंद हैं, उनकी बहनें पहुंचती हैं सेंट्रल जेल और उन्हें राखी बांधती हैं। देखिए, हर साल जहां रक्षाबंधन पर यह विशेष आयोजन होता है और वैसा ही इस बार भी हजारों की संख्या में जहां सभी बहनें पहुंच रही हैं और अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, विशेष व्यवस्थाएं, और देखिए ये आयोजन भी विशेष माना जा रहा है काफी। सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का त्योहार, इसी के चलते पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अलग अलग जिलों से बहनें पहुंच रही हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो देखिए, आज रक्षाबंधन का त्योहार और इसी के चलते रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार के चलते सभी बहनें पहुंच रही हैं जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए। जेल प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहां ये बहनें पहुंच रही हैं। अगर बात की जाए व्यवस्था को लेकर, तो देखिए व्यवस्था भी पूरी तरीके से कर ली गई है। रायपुर केंद्रीय जेल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, रक्षाबंधन का त्योहार है और इसके साथ ही केंद्रीय जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार विशेष आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ उस दौरान तैयारियां की जा रही हैं? किस तरह से बहनें पहुंच रही हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए? अविनाश। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में और देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और भाई बहनों का ये सबसे बड़ा पर्व होता है और इस पर्व पर तमाम आयोजन जो है वो किए जाते हैं। इस वक्त मैं रायपुर सेंट्रल जेल में मौजूद हूं, जहां पर केंद्रीय जेल में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है और ये भीड़ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अपने भाइयों को, जेल में बंद जो भाई हैं उन्हें राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सुबह से ही लंबी कतार जो है रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर देखने को मिल रही है और इसमें खास बात यह है कि जेल प्रशासन की ओर से जो विशेष व्यवस्था की गई है उसमें डब्बे में मिठाई और साथ ही राखी भी जेल प्रशासन जो है उपलब्ध करा रहा है, जिसको लेकर बहनें जो हैं वो सीधे रायपुर सेंट्रल जेल पहुंच रही हैं और यहाँ पर जो है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची। देखिए कि सबके हाथों में मीठा और जो है यहाँ पर राखी जो है वो नजर आ रही है और एक बड़ी कतार पूरे सेंट्रल जेल में लगी हुई है। पूरी व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से पहले की गई थी और आज देखिए कि आज रक्षाबंधन का जब पर्व है तो सुबह से ही पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो बस्तर संभाग हो, चाहे सरगुजा संभाग हो, सभी जगह से बहनें पहुंची हुई हैं और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे इनसे हम बातचीत करेंगे भी कि किस तरह से रक्षाबंधन का ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है और उनसे चर्चा करेंगे। आप लोग राखी बांधने आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग और किस तरह से पूरा रक्षाबंधन मनाते हैं? कहाँ से आए? यहीं से आए हैं सर, और किसी से पूछ लो, मैं नहीं बता सकती। ठीक है। देखिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रक्षाबंधन के मौके पर पहुँचे हुए हैं और हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रक्षाबंधन में आप लोग यहाँ पर आए हैं, कितना खुशी महसूस हो रहा है अपने भाई को राखी बांधने का मौका जेल के अंदर। इसका भाई है सर। आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। अब परेशानी तो सामने में देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। अब ऐसे मुलाकात करने आते हैं तो उस पर वो, उस पर हम, तो इसमें में अच्छा नहीं लगता ना। अब लड़का है तो दुख तो लगेगा ही, सामने में देखेंगे तो खुशी होगा, छूने को तो मिलेगा उसको। काफ़ी उत्सुकता रहती होगी राखी? खुशी है, हाँ, खुशी बहुत है। राखी भाइयों का त्योहार है तो बहन लोग को तो अच्छा ही लगेगा ना। ठीक। देखिए कि किस तरह से लोगों में खुशी है और जो है नम आंखें भी नज़र आ रही है, क्योंकि जेल में रक्षाबंधन होना और साथ ही रक्षाबंधन के आयोजन में बहनों को विशेष मौका देना कि वो अपनी भाइयों की कलाई पर सीधे वो राखी बांध सकते हैं, तो एक बड़ी व्यवस्था जो है रायपुर सेंट्रल जेल में की गई है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें
बिल्कुल अविनाश, और देखिए बहनें कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आने से भी डरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आखिर उनका भाई जिस तरह से, खुशी तो उनको है ही कि वो अपने भाई से मिल सकेंगी, बातचीत कर सकेंगी, लेकिन देखिए दुख भी कहीं ना कहीं उन्हें है कि उनका भाई जेल में बंद है और इसीलिए कैमरे के सामने आने से भी वह डर रही हैं, कैमरे पर बात करने से भी उन्हें हल्की हिचक सी हो रही है अविनाश। इसलिए महिलाएं बात करने में भी, जवाब देने में भी थोड़ा सही महसूस नहीं कर रही हैं अविनाश, इसीलिए महिलाएं बातचीत नहीं कर पा रही हैं। देखिए, एक भय भी होता है और पहचान की भी बात होती है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी का भाई जेल में हो, कहीं पर वो किसी घटना में जेल में पहुंचे। लेकिन इस बड़ी बात यह है कि ऐसे पूरी व्यवस्था जब की गई है तो कम से कम इन सभी बहनों को जो दूर दराज से पहुंची हुई हैं, उन्हें यहाँ पर विशेष रूप से मौका जो दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। और रक्षाबंधन क्योंकि पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, काफ़ी इंतज़ार रहता है बहनों को, लेकिन जो है इन्हें विशेष रूप से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं और भी कुछ बहनें हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से उन्हें खुशी है और कैसे वो लोग जो है यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। 1 साल बाद मौका मिलता है ऐसे जेल में भी पहुँचने का, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी खुशी है? जब भाई से मिलने की खुशी है। देखिए, खुशी तो है, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम सीधे अब मैं आपको जेल परिसर के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा, जहां पर जो एक लंबी कतार आप देखेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से जो है इंतजार रक्षाबंधन के पर्व का जेल में रहता है। और ये वो तस्वीर है जो रायपुर केंद्रीय जेल का ये पूरा परिसर है। और ये भीड़ आप देखिए कि कहाँ से कतार लगी हुई है, 2-2, 3-3 कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और जो बड़ी संख्या में बहनें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिलों से। और ये भीड़ आप देखिए और समझिए कि रक्षाबंधन का कितना इंतज़ार जो है इन बहनों को होता है। और चूँकि जेल में अगर भाई लंबे समय से बंद हैं, परिवार के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दुख बहुत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के इस मौके से, इस व्यवस्था से बहनों के चेहरों पर एक बार रौनक रक्षाबंधन के दिन ज़रूर आता है। और ये पंजीयन काउंटर है जहाँ पर पहले पंजीयन कराया जा रहा है और उसके बाद उनके हाथ में एक मीठे की डिब्बी और साथ ही जो राखी है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिवा अकोली। हाँ। कब से बंद है भाई जेल में? 1 महीने हुआ है। तो क्या राखी में वो घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको मौका दिया, कैसा लग रहा है? अपने भाई से मिलने का मौका मिल रहा है? मेरे तो हस्बैंड है, उनकी सिस्टर नहीं आ पाई तो हमें लाना पड़ा। अच्छा, आपके हस्बैंड जेल में, उनकी सिस्टर नहीं आई है? हाँ। अच्छा, खुशी लग रहा है कि हाँ, खुशी लग रहा है। अभी तो मिले ही नहीं, अभी मिल लेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगा। कितने समय से लाइन में लगे? हमें बहुत ही देर हो गया, आधा घंटा ज़्यादा हो गया है। देखिए, तो इस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गांव से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम सीधे तस्वीर में आपको दिखा पा रहे हैं कि रक्षाबंधन का ये पर्व कितना महत्व होता है इसका और कितना उत्साह खास तौर पर बहनों पर होता है। उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपके भाई हैं जेल में? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? आरंग से। कब से जेल में बंद? 2 महीने। 2 महीने से। कैसा लग रहा है आपको रक्षाबंधन में अपने भाई के हाथों में राखी बांधने का मौका मिल रहा है? अच्छा। क्या कहेंगे इसको लेकर, इस त्योहार को लेकर? इंतजार था? हाँ, इंतज़ार था, लेकिन बहुत समय हो गया है। देखिए, तो इस तरह से सबको इंतज़ार होता है और ये तस्वीर आप रायपुर केंद्रीय जेल की देख पा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनका मौका आए और सीधे वो जेल के अंदर जाकर अपने भाइयों को की कलाई में सीधी जो है राखी बांध सकें। आप लोग को कैसा लग रहा है? आज रक्षाबंधन का पर्व है और अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने का सीधा मौका मिल रहा है। हम लोग बहुत टाइम के बाद अभी फेस टू फेस भैया को देख पाएंगे। बहुत टाइम से देखे नहीं, मिलने नहीं होता, बात करने नहीं हो पाता। आज पॉसिबल है कि मिल पाए, फेस टू फेस देख पाए। टाइम भी नहीं दे रहे हैं, कब से वेट कर रहे, 2-3 घंटे हो चुका है यहाँ वेट करते हुए। तो भीड़ की वजह से काफ़ी समस्या, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भीड़ की वजह से। तो क्या क्या व्यवस्था जेल की ओर से की गई है? आप लोग को कुछ मीठा राखी दिया जा रहा है?
नहीं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। 100 ग्राम मिठाई दे रहे हैं और एक राखी ले जा सककर कुछ अलाउ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे त्यौहार में भाई जब घर पे नहीं रहता तो काफ़ी दुख का माहौल रहता होगा, लेकिन इस बार ऐसा है कि आप लोग खुद ही उसमें शामिल करने, राखी में यहाँ पर शामिल होने पहुँचे हैं, तो कितनी खुशी है आप लोगों को? कोई खुशी नहीं है क्योंकि फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और अभी अलग है, इतने दूर है, छोटे मोटे रीजंस की वजह से, तो अच्छा नहीं लग रहा है। होता है ये जेल परिसर में कोई खुशी लगेगा क्या सर? ऐसे दुख के माहौल में मीडिया के सामने फोटो वोटो ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं, रक्षाबंधन में आपके भाई से मिलने का मौका मिल रहा है, इस बात की खुशी होगी। ये इतना भीड़ आप क्यों देख रहे हैं? एक झलक मात्र देखने के लिए रक्षाबंधन का 5 मिनट दे रहे हैं सर, इसमें क्या खुशी लगेगा? ना मीठा भी उसको ढंग से, 100 ग्राम मिठाई में 2 या 3 पीस आएगा। दुखी भी है, नम आंखों से अपने भाई से मिलने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब मैं और भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा और सबसे खास तस्वीर मैं रायपुर केंद्रीय जेल के एक और हिस्से का दिखाऊंगा, जहां पर रायपुर जेल में विशेष रूप से पूरा आयोजन जो है किया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और रजिस्ट्रेशन काउंटर से देखिए कि भीड़ किस तरह से है, क्योंकि एक समय तय होता है और उस समय के बीच में ही ये पूरा रक्षाबंधन का जो पर्व है उसे मनाना होता है। पूरा समय जो है यहाँ पर दिया जाता है और ये भीड़ देखिए कि किस तरह से जो बहनें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है। साथ ही ये रक्षाबंधन का एक बड़ा तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आखिर राखी का कितना महत्व है, रक्षाबंधन का महत्व जो होता है वो कितना होता है। देखिए, उनका भाई जेल में बंद है, लेकिन राखी का महत्व इतना होता है कि अपने भाई की कलाई पर वो धागा बांधना जरूरी होता है। इसलिए ये महिलाएं, ये बहनें राखी बांधने के लिए कब से लंबी कतारों में खड़ी हुई हैं, कितने समय से इंतजार भी कर रही हैं और सिर्फ उनके मन में एक यही बात है कि कब वो पल आएगा और कब वो अपने भाई को देख पाएंगी, उससे बातचीत कर पाएंगे और इसी बहाने कहीं ना कहीं वो अपने भाई से मुलाकात कर पाएंगी। 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो बातचीत कर पाएंगी। इसीलिए महिलाओं के चेहरों पर वो रौनक इस समय नजर नहीं आ रही है। जब अपने भाई से वह मुलाकात करेंगे तो शायद थोड़ी खुशी उनको हो। और देखिए, अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी ये बहुत अच्छी पहल है कहीं ना कहीं इस पूरे त्योहार को लेकर, कि अगर उनके भाई जेल में बंद है लेकिन वो अपनी बहनों से मिल सकेंगे और राखी तो बंधवा ही सकेंगे। अविनाश, बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी और अच्छी पहल है, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो एक बहन के बिना अधूरा होता है, एक भाई के बिना अधूरा होता है। तो भाई बहन का इस समय एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब घर परिवार में लोग रहते हैं तो विशेष रूप से ये पूरी तैयारी जो है वो करते हैं। पहले से शॉपिंग की जाती है, कपड़े खरीदे जाते हैं, मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं, भाई के पसंद की राखियाँ खरीदी जाती हैं। लेकिन बस दुख की बात इन बहनों के लिए सिर्फ यही है कि आज इतना बड़ा त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है, और इस समय उनका भाई उनके साथ में मौजूद नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अविनाश।